वहां के मैं टोटा टोटा ना कर दूंगा। आजा तू टोटे टोटे कर लियो। देख लियो। आजा। बबीता रानी के हस्बैंड के साथ मेरी इतनी मजेदार किस्म की बातचीत हुई थी जो मैं आप लोगों को सुनवा चुका हूं। और मैं जब भी इन लोगों को कॉल करता हूं तो इन लोगों के साथ बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा ही मुझे संतुष्टि मिलती है इन लोगों की बैंड बजाने का, इन लोगों का पिछवाड़ा लाल करने का। तो एक ऑडियो क्लिप मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा। और याद रहे मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऑडियो कॉल्स मौजूद है, खास तौर पे जो नित्तरपाल की फैमिली है उनमें से हर एक बंदे की ऑडियो कॉल मेरे पास रिकॉर्डेड मौजूद है, जो मैं वक्तन फवक्तन आप लोगों को सुनाता रहता हूं, बड़ा मजा आता है। तो बाबू राव के साथ मैंने बात की और उसने नित्तरपाल को पहचानने से ही इनकार कर दिया, मतलब अपने सगे भाई को पहचानने से इनकार कर दिया। किस लिए? वो इसलिए कि जाहिर अब इसकी जान पे बनी हुई है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को सुनवाता हूं कि नित्तरपाल के साथ मेरी क्या कुछ, नित्तरपाल के भाई के साथ, बाबू राव के साथ, बबीता रानी के हस्बैंड के साथ मेरी क्या कुछ बात हुई और मैंने उससे क्या कुछ कहा, और पूरी उनकी लैंग्वेज के अंदर ही मैंने बात की है। तो आप लोग ये सुनिए। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना बबीता रानी के हस्बैंड जो है बाबू राव, दोस्तों इनको मेंटली तौर पे मैंने इतना अपसेट कर दिया है कि ये रात को सोते हुए, दिन में जगते हुए, सुबह काम करते हुए ये कहते हैं अरशद आ गया, अरशद आ गया, अरशद आ गया। मतलब इस तरीके की मैंने इन लोगों को मेंटली तौर पे अपसेट करके रखा हुआ है। अच्छा, एक मजे की बात और सुनिए। नित्तरपाल के साथ मेरी बात हुई थी, नित्तरपाल ने क्या कुछ कहा उसका खुलासा भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और बबीता रानी के साथ भी जो बातचीत है कि बड़ी मजेदार मस्त बात हुई थी। नित्तरपाल के जो भाई है बाबू राव, उसने और बबीता रानी ने, इन दोनों ने बाबू राव को पहचानने से इनकार कर दिया। मैं तो हैरान हो गया, शॉक्ड हो गया कि जब जान पे बनी है तो इन लोगों ने अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन कोई ना, हम इनकी बैंड बजाते हैं और पहले भी बजाई थी, आज भी बजाएंगे और रोजाना बजाया करेंगे। और मोदी सरकार को लथाड़ते हैं, लथाड़ते थे, लथाड़ते रहेंगे उस वक्त तक कि जब तक ये हमारे बच्चे वापस नहीं कर देते हैं, उस वक्त तक कि जब तक ये हमारे 4 मासूम बच्चों को वापस नहीं भेज देते। देखिए मैं बार बार बोल चुका हूं दोस्तों कि हिंदुस्तान एक वाहिद कंट्री ऐसा है जिसमें लोगों का मजहब चेंज किया जाता है, उनको जबरदस्ती उनका मजहब चेंज करवा के उन्हीं के मुल्क के खिलाफ जहर उगलवाया जाता है, उनके माँ बाप के खिलाफ जहर उगलवाया जाता है। और ये मिसाल हमने देख ली है। अभी एक छोटा सा बच्चा मैं देख रहा था 13 साल का, जो काबुल से, अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचता है जहाज के टायरों में छुपकर, उसको फौरन डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन हमारे 4 मासूम बच्चे मोदी को सरकार नजर नहीं आ रहे। हमारी एक औरत जो यहां से भाग कर गई, गलती से जिस तरह भी चली गई, अगर वो क्रिमिनल है तो उसको जेल में डाले, और उनको डिपोर्ट करना मोदी को याद नहीं आ रहा। ये ऐसा एक भोंडापन है इन लोगों का दोस्तों, इनका दोगला मयार है, दोगला चेहरा है, दोगली सरकार है कि हमारे 4 मासूम बच्चे नजर नहीं आ रहे। शाइस्ता हनीफ गई थी ना अपने 13 साल बेटे को लेकर, उसको क्यों नहीं वापस भेजा? उसको क्यों नहीं वापस भेजा? उसको भी जेल में डाला हुआ है, उसको भी वापस भेज देता ना। फिर इस 13 साल बच्चे को जो अफगानिस्तान से गया है, जाहिर बात है आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर अमन अमान खराब करवाने में बीजेपी का हाथ है और वहां की रॉ एजेंसीज का हाथ है। इसीलिए पाकिस्तान की सीमा हैदर को, जो पाकिस्तान में बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच दहशतगर्द हैं, जो कुछ लोग दहशतगर्द हैं, उन लोगों को सपोर्ट करता है हिंदुस्तान। और सीमा को भी रखने की वजह यही है, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं काफी दफा। इसीलिए जांच एजेंसियां जो भी इस केस में आता है, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई बड़ा हो, उसको डरा धमका कर खामोश करवा दिया जाता है। और जो पाकिस्तान से जाते हैं उन लोगों के लिए सख्त कानून है। मतलब देखिए किस तरीके का दोगला कानून है मोदी सरकार का, कि एक महिला के लिए पूरे कानून की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, बखैर दिया संविधान को, और एक सिर्फ पाकिस्तानी औरत के लिए उसको आजादी से रखा गया है। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। मैं तो कहता हूं इतनी बेशर्मी आप लोग लाते कहां से हो यार, हमें भी तो बता दो। बहरहाल दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सरकार और तमाम तर इदारे सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी बंदा इस केस में आता है ना, उसको डरा धमका के खामोश करवा दिया जाता है। विनय सर को भी डराया गया, धमकाया गया। अब वो अपने मुल्क की साख बचाने के लिए मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये सच है, उनको डराया गया है, एजेंसीज की तरफ से धमकाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब विनय सर ने जो बोला था, मैं पहले बोल चुका आपको कि विनय सर आएंगे, कह देंगे मीडिया पर आकर के मैंने अपना काम कर दिया, कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी है, अब कोर्ट की बारी है, कोर्ट की जिम्मेदारी कब वो इस पे एक्शन लेता है। तो ये कहते हैं कि भैंस गई पानी में। वो विनय सर ने एप्लीकेशन डाल दी, ऑनलाइन डाली है। अब जब 4-4 साल 10-10 साल से वहां पे केस की सुनवाई नहीं होती, तो सीमा हैदर केस की कौन करेगा यार?
बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सीमा हैदर यहीं पर रहेगी और बीएलए की वजह से उसको सपोर्ट किया जा रहा है, बलोच होने की वजह से उसको सपोर्ट किया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो अमन अमान की सूरत खराब करवाने में हिंदुस्तान का हाथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारा मीडिया मानता है, सारे लोग इंडिया के जानते हैं कि ये काम इंडिया सरकार करवाती है। बहरहाल वीडियो को दोस्तों यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह।